गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी ग्रामर की क्लास में हम हमारा पार्ट 3 विस्मयादि बोधक अव्यय जो है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस क्लास में हमने विस्मयादि बोधक अव्यय की डेफिनेशन को रीड किया और उसको समझा कि विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं। साथ ही हमने इसके एग्जाम्पल्स जो है उनको भी डिस्कस किया था। इसमें हमने एक मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको जाना कि जो भी विस्मयादि बोधक अव्यय वाले वाक्य होते हैं उसमें विस्मयादि बोधक शब्द जो है उसके जस्ट बाद एक सिंबल यूज़ किया जाता है जिसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। इस चैप्टर की आज क्लास नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद। विस्मयादि बोधक के प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विस्मय सूचक। विस्मय मीन्स आश्चर्य। जो हमारे ये भेद हैं इनके नाम के अर्थ से ही हम इसका पता लगा सकते हैं कि इनमें किस तरह के जो भाव है हमारे मन में वो किस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। तो जो विस्मय मीन्स होता है आश्चर्य। क्या होता है विस्मय का मतलब? आश्चर्य। यानी कि जब भी ये विस्मयादि बोधक सूचक के अव्यय के विस्मय सूचक जो है शब्द प्रयोग होंगे तो उसमें हमें आश्चर्य की जो फीलिंग है वो दिखेगी। जैसे कि ओहो, अरे, धन्य, वाह, क्या, सच। यानी कि हमें कोई न्यूज़ या कोई खबर अचानक से मिलती है और हमारे इन शब्दों के साथ कुछ रिएक्शन होता है तो उसको कहते हैं विस्मय सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय। डन। नेक्स्ट है हर्ष सूचक। हर्ष मीन्स खुशी या हैप्पी। तो जो हर्ष सूचक होगा उसमें जो शब्द आएंगे उसमें हमें खुशी वाली जो फीलिंग होती है वो हमें दिखती है। जैसे कि शाबाश, आहा, बहुत अच्छे, धन्य, वाह। तो जो ये शब्द हैं ये हमें बताते हैं कि ये हमने खुशी में बोले हैं, इसलिए ये हर्ष सूचक। नंबर 3, शोक सूचक। शोक मीन्स दुख, सोरो। तो जो दुख है ऐसे सेंटेंस जिनमें हमें दुख होता है जिनसे हमें पता चलता है कि ये दुख में बोले गए हैं उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं तो वो शोक सूचक शब्द हैं। जैसे आह, ओह, हाय, हे राम, क्षमा करना। तो इस तरह के जो शब्द हैं ये शोक सूचक में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि आह हमारा यहाँ पर भी है और हर्ष सूचक में दोनों में है। तो शोक सूचक का मान लीजिए किसी को चोट लग गई तो बोलता है आह मुझे चोट लग गई या मेरा पैर मुड़ गया। इस तरह से जो प्रयोग किया जाएगा तो वो शोक सूचक में होगा। नंबर 4, घृणा सूचक। घृणा मीन्स नफरत, हेट करना। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें नफरत या फिर हेट की फीलिंग आए तो उनको क्या कहते हैं? घृणा सूचक। जैसे धिक, छी, धत, हट, थू थू, दूर हट। तो इस तरह के जो शब्द है ये हमें घृणा सूचक की फीलिंग जो है हमें महसूस कराते हैं। नंबर 5, क्रोध सूचक। क्रोध मीन्स गुस्सा, एंगर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंगर। जैसे कि चुप, कोई दो लोग बात कर रहे हैं और एक जो है गुस्से में आ जाता है तो सामने वाले को एकदम से चुप करा देता है तो चिल्लाकर बोलता है चुप। तो इस तरह से चुप और हट। नंबर 6, भय सूचक। भय मीन्स डर, किसी चीज़ का डर या किसी भी तरह से जो डर है, फियर। तो वो शब्द क्या है हमारे? बाप रे बाप, अरे मैया, उई माँ,
हे भगवान। तो ये सभी शब्द जो हैं ये हमें भय सूचक जो है उसके शब्द हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 362। नंबर 7 है विवशता सूचक। विवशता मीन्स मजबूरी। तो विवशता सूचक में जो शब्द है वो है काश और कदाचित। नंबर 8 संबोधन सूचक। संबोधन मीन्स किसी को पुकारना या उसको इंडिकेट करना। हे, अरे, अरी, ओ, अजी। जब हम किसी को बुलाते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं किसी को पुकारने के लिए। तो यह है हमारा संबोधन सूचक। नंबर 9 स्वीकृति सूचक। स्वीकृति मीन्स किसी चीज़ को अलाउ करना, परमिशन देना। अच्छा, अवश्य, ठीक, बिल्कुल, जी हाँ। तो ये सभी जो शब्द हैं ये सभी जो है हमें स्वीकृति की सूचक जो है उसके साथ प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 10 आशीर्वाद सूचक। आशीर्वाद सूचक में ब्लेसिंग दी जाती है, यानी कि जैसे कि जियो, जय हो, सुखी रहो, दीर्घायु हो। तो इस तरह के जो ये शब्द हैं ये किस में आएंगे? आशीर्वाद सूचक में। डन। तो ये हमारे जो है 10 प्रकार के विस्मयादि सूचक अव्यय हैं। कितने प्रकार के हुए? 10 प्रकार के। विस्मयादि बोधकों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। ये मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले भी बताया था वीडियो में। ये जो चिन्ह है ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। जब भी हम विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग करेंगे, इन सभी शब्दों का जब प्रयोग करेंगे तो उसके जस्ट बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, तो ही हमारा सेंटेंस जो है वो सही माना जाएगा, अदरवाइज हमारा सेंटेंस गलत होगा। इसको हम अपने बुक वर्क में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इस चिन्ह का किस तरह से प्रयोग किया जाता है, कब और कहाँ पर हम इसको यूज़ करें तो ये सही होगा और कहाँ पर इसको प्रयोग करने से ये गलत हो जाएगा। डन। तो आप जो है एक बार इस चैप्टर को दोबारा रीड कीजिएगा, डेफिनेशन को विद एग्जांपल समझने की कोशिश करें और जो हमारे सभी भेद हैं उनको भी उनके नाम के साथ विद उनका मीनिंग और उनके साथ कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं पढ़ें और उसको समझें। नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारा चैप्टर का अभ्यास है जिसमें कि क्वेश्चन आंसर और कुछ बुक वर्क दिया गया है, इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।